नमाज में गैसेस पास होने की वजह से नमाज के जाया होने के डर लगता है। बार बार वजू करना पड़ता है, यहाँ तक वजू करने के फौरन बाद भी फिर से वजू करना पड़ता है। प्लीज डिटेल में बताइए कि गैसेस के मामला होने की वजह से वजू कितने बार करना चाहिए। देखिए ऑलरेडी ये सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ, अभी एक शॉर्ट में फिर से दे देता हूँ। पहली चीज, किसी को किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, अल्सर है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कभी तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ही नहीं होता, डिप्रेशन की वजह से भी गैसेस पास होती है, डर की वजह से भी होती है। आप पता है ना, डर की वजह से आदमी देखिए थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बच्चा सोच ले तो थोड़ी देर पेट में गुड़ आवाज शुरू और गैसेस पास होती है। डर से भी गैसेस पास हो जाती है, क्योंकि आदमी डर जाता है। एक बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है, टेंशन को दूर करने बॉडी एक अपना सिस्टम, इम्यून सिस्टम चलाती रहती है। बहरहाल तो अब एक जो भी प्रॉब्लम जैसे आपको गैसेस पास हो रही, ओबेसिटी की वजह से और कई बीमारियां होती है जिससे गैसेस ज्यादा बनती है और निकलती है, तो अब वो सवाल है ऐसे मामले में हम क्या करना चाहिए। तो देखिए पहली चीज, गैसेस जो निकलती है उसके दो कंडीशन है जिसमें हो रहा है। एक कंडीशन में निकलती है और एक कंडीशन में आप सोचते हैं कि निकलती है। जहां आप सोचते हैं कि गैसेस निकल रही है, ये कंडीशन शैतान की तरफ से आपको सिर्फ बहकाता है ताकि आपकी बातों को कमजोर करे। इसका जवाब अगर आप देखना चाहते हैं, जब आपको बीमारी नहीं है सिर्फ सोच है, तो इसका जवाब वसवसों की हकीकत और उसका इलाज मेरा लेक्चर देखिए, उसमें पूरे वसवसे रिलेटेड टू तहारत हमने लिए है, वजू, उसमें देख लिया। दूसरा, जेन्युइनली आपको बीमारी से हो रहा है, रियल बीमारी आपको ये हो रहा है, तो इसका रूल और तरीका क्या है। ऐसी कोई बीमारी जिस बीमारी से इंसान का वजू या गुस्ल टूट जाता है किसी वजह से, तो ऐसी हालत के अंदर, आपने वजू की बात की है, ऐसी हालत में वो इंसान क्या करेगा। ऐसी हालत में वो इंसान एक बार वजू करेगा, जबकि उसको बीमारी है, एक बार वजू करेगा और उस वजू से पूरी नमाजें पढ़ लेगा। पूरी मुराद उस वक्त की नमाज की पूरी मौकेदा, उसकी सुन्नत और उसकी फर्ज पूरी अदा कर लेंगे, ठीक है। और उसी हालत में करेगा, हालांकि उन्हें एक बार वजू करने के बाद उसकी गैसेस पास हो रही है, उससे कोई मसला नहीं है। ये मामला पेशाब के खतरे जिनके गिरते हैं उनके साथ हो सकता है, पेशाब के खतरों की बीमारी रहती। तो बहरहाल इस मामले में याद रखिए, एक बार वो वजू कर ले और उसके बाद सारी इबादतें उसे एक वजू से कर ले, ये हो गया खत्म, ये काफी। तो ये इसका तरीका है। तो आपको गैसेस का प्रॉब्लम है, वजू किया आपने, वजू करते वक्त भी गैसेस पास हो रही, कोई बात नहीं, वजू करने के बाद भी गैस पास, कोई बात नहीं, नमाज में खड़े तो पास, कोई बात नहीं, आपको एक वजू से पूरी नमाज पढ़ लेंगे आप, एक ही वजू से। ये मामला गैस पास जिसको होता, बीमारी वाला शख्स था, आम आदमी नहीं। तो बोले फैज भाई ने बोले अब एक बार वजू करो और कितनी भी गैस पास करो, नमाज पढ़ो, मेरे नाम से एक नया मसला। फिर बीमार शख्स जिसको बीमारी है गैस पास होने की, जो जहनी बीमारी नहीं है, फिजिकल है, वो एक वजू करेगा और उस वजू से पूरी नमाजें उस वक्त की पढ़ लेगा। अगली नमाज के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला वजू कंटिन्यू रहेगा वजू, तो एक नमाज पढ़ ली, उतनी नमाजें हो गई, अब दूसरा वजू दूसरी नमाज के लिए। क्योंकि अगर ऐसा हम बोलेंगे बार बार करे तो कैसे करेंगे आदमी, वजू करेगा गैस पास होगी, फिर वजू शुरू किया, फिर खड़ा हुआ गैस पास, नहीं। इस्लाम आपको जेर बार नहीं करता, तकलीफ नहीं देता। इस्लाम एक फितरी दीन है, आपकी बीमारी है, इस्लाम कंसिडर करता है। आप गरीब आदमी, खतरा, पेशाब के खतरों की बीमारी थी कुछ लोगों को, पेशाब निकलते रहता है, क्या करेगा, एक बार तहरत करेगा, तहरत करने के बाद कोई ऐसी चीज लगा लेगा शर्मगाह पे जिससे पेशाब के खतरे कपड़ों पर और मस्जिद में ना गिरे। अगर मर्द है तो, औरत है तो फिर तो घर में ही हो, तो खतरे जानमाज पे या जब नमाज पढ़ी ना गिरे तो क्या करेगा, यूरिन बैग लगा ले, यूरिन बैग आते हैं आजकल मर्दों के लिए, औरतों के लिए अलग। पैड्स लगा ले, जो पैड्स पीरियड में लगाते हैं, यहाँ भी यूज हो सकते, मर्द भी कर सकते, औरतें, क्योंकि पेशाब के खतरे गिरने नहीं चाहिए ना मस्जिद में वगैरह, वो कर लेगा फिर नमाज पढ़े, कोई मसला, ठीक है। क्योंकि इसको बीमारी है बेचारे को। कुछ लोगों की तो थैलियां लटकी हुई होती है, कंटिन्यूस गिर रहा है, तो भी वजू करे, एक वजू से पूरी नमाज पढ़ा, अगले के लिए फिर वजू करे, हालांकि नमाज में भी पेशाब निकल रहा हूँ उनका, कोई बात नहीं, क्योंकि थैली में निकल रहा, गिरने का कोई डर नहीं है। उन्होंने लिखा वैसे एहतियातन घर करे, लेकिन पेशाब गिरने का चांस नहीं है, उसकी शौक है आना, आए अलग से बैठे अपनी नमाज पढ़े और निकल जाए। इस्लाम बहुत आसान है, तो लिहाजा आपके लिए एक वजू, उस वजू से सारी इबादत आप उस वक्त की नमाजें कर ले, आपको बार बार कोई वजू करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वसवसों की वजह से हो रहा है, फिर सोच है कि वजू में हवा निकले तो उठता है, ये शैतान की तरफ से है, उसको खल्ली वल्ली बोलिए, वजू कीजिए एक बार और जाके खड़े हो जाइए सफ के अंदर। फिर वो बोलेंगे अरे नहीं वो देखो गैस पास होगी तुम्हारी, तो आज अपने को गैस पास करते करते नमाज पढ़ना थी, तुम चले जाओ, बोलना तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है हमारे सारे इशू के अंदर। देखिए शैतान के वसवसों का जवाब उसी छड़ी से देना पड़ता है जिस छड़ी से आपको वसवसे देता है। अरे तुम्हारी नमाज कैसे होंगी बगैर वजू के, तो बोलना आप इतने खैर खान नहीं बोलना, तो आप तो चले ही जाओ, बोलना मेरा क्या होगा, मेरे रब का मामला है। ये जवाब देने के बगैर आप वसवसों से टैकल नहीं कर सकते लाइफ में, याद रखिए। तो मेरा पूरा लेक्चर देखिए वसवसों की हकीकत, उसका इलाज, जिसमें मैंने पूरा तरीका बताई कैसे ही आने वाले जो डाउट्स है ना, उसको इसको सैटानिक विस्पर्स, उसको निकाले, वसाविस उसको अरबी में बोलते हैं, तो निकालने की कोशिश करें। सवाल आया कि वलीमा एक इंसान अपने निकाह के बाद कितने दिनों में कर सकता है।
तो वलीमा देखिए निकाह के बाद उसको जितने जल्दी कर सकता है वो करे। मिसाल के तौर पर इंसान ने सुबह निकाह किया, शाम में वलीमा कर दे, दोपहर में निकाह किया, शाम में वलीमा कर दे, आज निकाह किया, कल वलीमा कर दे, आज निकाह किया लेकिन वलीमा करने कुछ भी नहीं था, 2 दिन बाद करे, आज निकाह किया वलीमा करने कुछ नहीं तो इंतजार कर रहा है कि सैलरी हो जाए, तो आज सैलरी अगर उसकी होती है जो भी तारीख को, वो सैलरी की बात करे। तो ऐसा हो सकता है। अरब वगैरह के इलाके में कॉमनली देखा जाता है कि इंसान जब सहूलत होती है माल वगैरह की कर देता है। तो उम्मन देखा जाता है कभी 15 डेज में, 20 डेज में, मंथ में, 2 मंथ्स में भी करते हैं वलीमा। तो डिपेंड है बहरहाल, लेकिन जल्द से जल्द करना ये अफजल है और यही बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया है। आप जैसी अपनी बीवी से मिले उसके फौरन बाद आप वलीमा कर दिया करते हैं। तो बेटर तो यही है, बट थोड़ा आगे पीछे होने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, बल्कि उसी दिन करने में भी कोई हर्ज नहीं। तो शादी का खाना वगैरह ऑटोमेटिकली इसमें डिलीट हो जाता है। फिर लोग चाहते हैं करना तो बहरहाल एक ही साथ हो जाता है। अब सवाल है क्या वलीमे के अंदर निकाह वाले भी जैसा दुल्हन वाले भी हिस्सेदारी बन सकते हैं? ये तो किया जा सकता है कि वलीमे के अंदर लड़का ये कहे कि आपके रिश्तेदारों को बुला लो, जितनों को आप बुलाना चाह रहे, ये हो सकता है। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप कर ले, इन द सेंस कि लड़के वाले कहे कि हमारा खर्चा 50 रुपये है, लड़की वाले का ठीक है 50 हम भी डालते हैं और दोनों मिलकर उठाते हैं। तो फिर तो ये वही हो गया। अब चाहे शादी के खाने में उनसे खाना लेके ज़ेरबार हो या अलग से लो, बात तो सेम हो जाएंगी। बल्कि वलीमे में तो उनको और ज्यादा तकल्लुफ महसूस होंगी। एक तो पैसा भी दो और फिर वो मेहमान नवाजी उनके नाम से नहीं होंगी, है ना। तो फिर वो चाहेंगे कि उनका अलग हो, आपका अलग हो। तो बेटर तो पार्ट ये याद रखिए, उनके लोगों को आप बुलाए, उनकी हिस्सेदारी माली तौर से ना ले, मतलब कि आप भी पैसा डालिए हम भी डालते, दोनों मिलकर करेंगे। रीजन वलीमा होता है, लड़के का ऑलरेडी अपर हैंड होता है, उस पर फिर लड़की वाले पैसे भी डाल रहे हैं और बेनिफिट भी उतना नहीं मिलेगा, है ना। जैसा हाजी खिला रहे पिला रहे, जो अपने पैसे से इंसान अपनी दावत में अपने नाम से बुलाकर करता है। तो फिर आप ये तो कर सकते हैं कि लड़के वाला जैसा मैंने कहा कहे कि आपके रिश्तेदारों को आज ही डाल लीजिए और वलीमे के दिन ही हम खाना करेंगे और सारा खर्चा हमारा, ये तो हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में करने में फिर वही सारे प्रॉब्लम्स है और लोग फिर अलग ही करेंगे। तो मैं कहूँगा फिर वो इस तरह से करे कि वलीमे की दावत में लड़की वालों को बुला ले। तो ऐसा करने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं। खर्चे में उनको पार्टनरशिप ना दे या खर्चे के मामले में उनको ज़ेरबार ना करे, उनको आज़ाद छोड़ दे। किसी ने सवाल किया मुझे कुछ पैसे मिले, मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया, अब मुझ पर क्या हुक्म होगा? तो याद रखिए अगर आपको कोई पैसे मिले थे तो आपका काम था उन पैसों को आप उठा कर रखते हैं। अगर वो बहुत ही थोड़ी मोटी रकम है तो आप किसी को दे दे सदका हो तो सबसे अच्छा। जैसा मिसाल के तौर पर मैं रास्ते से जा रहा हूँ, मुझे 10 रुपए मिले, अब 10 रुपए की आज के जमाने में क्या वैल्यू है, तो मैंने इसको सदका कर दिया। इसका तो कोई ऐलान भी करने की जरूरत नहीं, जो कौन ऐलान करेगा 10 रुपए का, ठीक है, तो उसकी जरूरत भी नहीं, तो ये तो जरूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसे कोई रकम है जो एक साइजेबल अमाउंट बोलेंगे, मतलब एक बड़ी रकम जिसको बोलेंगे, ऐसी रकम जो आप सदका नहीं कर सकते, आप खुद सोचेंगे कि मैं इस्तेमाल कर लूँ क्या, मैं ले लूँगा या मैं तो मुस्तहिक नहीं हूँ, इस टाइप से एक रकम होती है। तो अगर वैसी रकम याद रखिए तो उस रकम का ऐलान करना चाहिए और उसको उठा के रखना चाहिए। रिवायतों के अंदर जो बातें मिलती हुई है कि 1 साल तक ऐसी रकम को उठा के रखना चाहिए। 1 साल के बाद कोई ना आए तो आदमी अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई आ जाए तो फिर उसको वो चीज़ लौटानी होगी। याद रखिए इसमें यहाँ तक कि उन्होंने लिखा कि अगर कोई शख्स 1 साल रखे और उसके बाद उस रकम को सदका कर दे और वो शख्स आया और कहा कि मेरी रकम कहाँ है, तो उन्होंने लिखते हैं अगर उसे कह दिया जाए कि भाई हमने सदका कर दी, लेकिन सदका करने के बाद भी वो ना माने तो आपको वो लौटाना पड़ेगी उसको, ठीक है। तो एक आदमी खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कहा ये रकम मिली तो आपने कहा उसको 1 साल तक ऐलान कर। उन्होंने 2 साल तक हज में ऐलान किया, उसके बाद पूछा क्या करूँ, तो कहा इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर ले 2 साल के बाद। तो लिहाजा अगर वो ऐसी अमाउंट है तो अमाउंट का मामला देखिए ज़मीन ज़माना हालात से बदलता है, तो डिपेंड है सारी। जैसे $10 किसी को मिलना अमेरिका में वैसे ही जैसे 10 रुपये इंडिया में मिलना, बट एट द सेम टाइम वो इंडिया में $10 की वैल्यू होती है तकरीबन 800 रुपया, बड़ी अमाउंट हो जाती है, ठीक है। तो डिपेंड है सारी चीज़ें, तो रखना चाहिए, उसको ऐलान करना चाहिए। कोई आ जाए तो 2 साल में दे दे, ना आए तो फिर 2 साल के बाद आप अपने ऊपर खर्च करना चाहे करे, सदका करना चाहे कर ले। लेकिन उसके बाद आदमी आ जाए दावा करे तो या तो बता दे मैंने सदका कर दिया, या तो उसको लौटा दे, या तो ये कहे मैंने लिया था और उसको लौटा दे, फिर याद रखे। लेकिन 2 साल तक इस्तेमाल ना करें। किसी ने एक सवाल किया मैंने अपना एक जानवर उन्होंने बेचा था और उसकी कीमत भी मैंने इस्तेमाल कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जानवर फिर वापस आ गया, तो अब मैं उस शख्स को जिसको बेचा था मैं नहीं जानता हूँ, तब मैं क्या करूँ? मतलब एक आदमी ने जानवर को बेचा और चूंकि जानवर उसके पास था तो उसको पता था उसके घर का रास्ता, जानवर गया उस मालिक के साथ जिसको बेचा गया था और फिर वहां से किसी तरह छूट के वो आ गया वापस, और इसी मालिक के पास आ गया ओनर जिसने उसको सेल आउट किया था। इसका कहना है कि जिसको मैंने बेचा मैं उसको पहचानता नहीं वो कौन है, उसके लिए अजनबी था वो, तो अब मैं क्या करूं? ठीक, तो पहली चीज तो याद रखिए आपने जब जानवर बेचा था सौदा मुकम्मिल हो गया, कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया, जो पैसा आपने उससे कमाया था वो आपका हो गया पैसा, तो ये एक अलग इशू हो गया। मतलब उस पैसे को आपको ना लौटाना है ना कुछ करना है, वो आपका हो गया, आप इस्तेमाल करें। जानवर चला गया और कुछ जमाने बाद अनएक्सपेक्टेड है लेकिन आ गया वापस और आप ही के पास आ गया,
तो ऐसी शक्ल में आप क्या करें? तो ऐसी शक्ल में जाहिर सी बात है जानवर को आप रखें और इंतजार करें कि उसका ओनर आ जाए तो उसको दे दे। उसको रखने में खर्चा आएगा तो उससे जो फायदे आप उठा सकते हैं वो आप उठा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने घोड़ा बेचा और घोड़ा चला गया, लेकिन फिर वापस आ गया आपके पास। अब वो ओनर आने तक आपको इंतजार करना है। और चूंकि उम्र लोगों को पता होता है जानवर को खरीदने और बेचने वालों को, जानवर कभी भी लौटता है पहले तो वहीं जाता है जहां से लिया गया, तो आता ही है वो। तो आप इंतजार करें। अब वो इंतजार करने में घोड़े को खिलाना पड़ेगा, तो घोड़े को इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, जो उसका वाजबी इस्तेमाल है। अब ऐसा नहीं कि अब तो दूसरे का घोड़ा है, पुदाड़ो जितना पुदाड़ना है, खराब करो जितना खराब करना है, वो मिजाज नहीं। जो वाजबी इस्तेमाल है तो खिलाओ, मेंटेन करो, इस्तेमाल करो। आपने गाय बेची थी, गाय गई, गाय वापस आ गई, तो गाय को खिला रहे, और अगर दूध देती तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्यों? तो आप खिला रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। आपने मेंढिया किसी को बेची थी, मेंढी चले गई, वापस आ गई फिर आपके पास। अब जब वापस आ गई तो मेंढी को आपको पालना पड़ रहा है और इंतजार कर रहे हैं आने का मालिक के, उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको ऊन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि उसको आप खिला पिला रहे हैं। या उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। या फिर अगर मेल हो तो उसका ऊन वगैरह निकाल सकते हैं, तो ये आपके लिए जायज होगा। रीजन मीन कि आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप बेनिफिट लेंगे। लेकिन ये ना हो कि बस मेंढी आई, आते बोले आज ही उसके पूरे बाल निकाल दो, चूंकि अपने को वैसा नहीं, कुछ दिन आप वेट करेंगे ना उसके ओनर का, नहीं आया तो उसके बाद आप बाल बढ़ रहे हैं वगैरह नहीं, तो मतलब जितने फायदे जल्दी उठा सकते उठा लो, उसका मालिक कब आ जाएगा, उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो एक आप समझ रहे ना, एक सेंसेबल आदमी जो एक मुत्तकी परहेजगार होता है, वो जैसा दूसरों की अपनी अमानत, जब अपना चीज किसी को अमानत के तौर पे देता है, जैसा चाहता है वो अच्छे से हो, तो वैसा दूसरों का भी ख्याल रखे। तो लिहाजा इस जानवर का ख्याल रखे, इंतजार करें, जब मालिक आ जाए तो उसको लौटा दे, ना आए तो फिर वो अपने पास ही रखे और उसका इस्तेमाल करता रहे और मेंटेन करता रहे, हत्ता कि या तो आके ले ले, या फिर एक लॉन्ग टर्म गुजर जाए। तो जानवरों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती आमतौर से, लेकिन उस जानवर को बेचे ना, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी की मिल्कियत है, मतलब वो किसी और का जानवर है और इस्तेमाल कर रहा है, फायदा उठा रहा है, वेट करता रहे। ऐसा लगे कि ओवरबर्डन हो जाए कि अब मैं इसको संभाल नहीं सकता हूँ, तो फिर वो इलाके में जाके किसी मुफ्ती से बात करे, वो इंशाअल्लाह इसका बेहतर जवाब आपको देंगे। किसी ने सवाल किया कि आज के दौर में कब्रिस्तान में कुछ सालों में कब्र जमीन जो है जमीन दोष कर दी जाती है, इसका क्या मामला है? क्या मैयत के लिए वो जमीन वक्फ नहीं है? तो देखिए, अगर कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान हो, या समझ लीजिए आपने कहीं कोई चीज खोदी हो और वहां अगर कोई कब्र हो और कब्र के अंदर वो इंसान जो है उसकी हड्डियां बाकी हो, या कोई भी चीजें बाकी हो, जैसा कि उसकी जिल्द, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां वगैरह बाकी हो, तो उलमा लिखते हैं ये फिर उसी की जगह है, उसको डिस्टर्ब और छेड़ा नहीं जाएगा सिवाय मजबूरी वाली कंडीशन में। मिसाल के तौर पे आपने खबर खोदी और खबर में से एक हड्डियां निकली पूरी, जो पूरा इंसानी हड्डियों की शक्ल में, तो फिर उस खबर को वापस बंद कर दिया जाएगा, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरी खबर खोदी जाएंगी, सिवाय इसके कि अब कोई चारा नहीं तो उसी में फिर दफना दिया जाएगा। मतलब मजबूरी की शक्ल में ही किसी खबर में किसी दूसरे इंसान को दफनाया जाएगा या किसी खबर को इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन खबर कब तक होती है कि इंसान की खबर तब तक होती है जब तक उसका कुछ हिस्सा बाकी है, और कुछ हिस्से मैं समझता हूँ सबसे अव्वल दौर में जिल्द और उसका गोश्त चला जाता है, और अगले दौर के अंदर उसकी हड्डियां जाया होती है। हड्डियां जाया होने के अंदर कभी कभार दहाइयां और कभी कभार सैकड़ों साल और कभी कभार सेंचुरीज तक वो अच्छी रहती है, तो वो उसका मकान कहलाएंगी। और उलमा लिखते हैं जिस तरह से एक जिंदा इंसान घर में हो तो वो उसका मकान है, तब तक मैयत की हड्डियां किसी खबर में वो उसका मकान है। और जैसा जिंदा इंसान के मकान में इंक्रोचमेंट आप नहीं कर सकते, घुसपैठ, तो वैसा एक मैयत के अंदर भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक जिंदा इंसान के मकान में घुसपैठ जैसी शक्ल होंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग खबर को कभी कभी मकान बोलते हैं, यहाँ एक मकान है, वहाँ एक मकान है, वही सेंस में रहने की जगह जहाँ इंसान रहता है या उसके रहने के इम्कान होते हैं, वो उसका मकान है अंदर की, ठीक है। तो लिहाजा उसको मकान कहा जाता है। तो लिहाजा अगर किसी की हड्डियां हैं तो फिर उसको आप ट्रांसफर नहीं करेंगे सिवाय इसके की मजबूरियां। और मजबूरियां क्या हो सकती है? जैसे मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान के एक्सपांशन की जगह नहीं है, क्या करेंगे फिर आप? उसको बढ़ाने की जगह नहीं है। कुछ जगह गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लाती है, मालूम आपको, आप हर जगह कब्रिस्तान नहीं बना सकते हैं। जैसे कि यूएस वगैरह के अंदर कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं कि वो कहते हैं ऐसा गाड़ने में जगह ज्यादा जाती है, तो वो खड़ा गाड़ते हैं, ऐसा बोर मारते हैं जमीन में और फिर अंदर मुर्दे को ऊपर से छोड़ देते हैं। उनका ताबूत होता है ना क्रिश्चियंस का, अब मुस्लिम्स को भी इजाजत नहीं देते हो तो वहां क्या करना पड़ता है? हमारे पास तो ताबूत नहीं रहता, इंसान को डब्बे में नहीं डालते हैं मुसलमान, तो वहां तो क्या करना पड़ता है? इंसान को खड़ा उसको मशीन से नीचे उतार देते हैं। तो क्या करेंगे? मजबूरी है। वैसे होना चाहिए कि आड़ा हो, लेकिन वो नहीं, प्रोविजन ही नहीं है उनके पास। ऐसे मसाइल आते हैं, याद रखें। और एक्सपांशन की जगह नहीं, आजकल शहरों का यही हाल है। हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ 5 साल खबर या 10 साल खबर की परमिशन देते हैं, उसके बाद आजकल उसको खत्म कर दिया जा रहा है, चूंकि जगह नहीं। जब जगह नहीं है तो ये मजबूरी वाली सिचुएशन हो गई। मजबूरी वाली सिचुएशन में लोकली उस जगह में जो वहाँ के जो उलमा है, उलमाए हक है, वो वहाँ बताएंगे कि अब क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अब लोग हज वगैरह उम्रे को जाते हैं, अगर सऊदी हुकूमत सबकी खबरों को बाकी रखने लगी उनकी हड्डियों के खत्म होने तक, तो मैं समझता हूँ बड़ा इलाका मक्का और मदीने के कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं?
खबर में इंसान को उतारते हैं। और खबर जो होती है वहाँ जमीन में नहीं होती, वो टैंक जैसी ऑलरेडी बनी बनाई होती है, और उसके अंदर जब उतारा जाता है तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह ऑलरेडी होते हैं जो मिट्टी की जगह वो होते हैं, जिसमें डालने में जल्दी से बॉडी डिजॉल्व होके ये होके अगले साल यूज के लिए रेडी रहती है। फिर नेक्स्ट ईयर आने वाले हुज्जाज को उसी में दफनाया जाता है। तो चूंकि अब वो नहीं कर सकते, फिर उसी पे दूसरा डाल देते हैं, उसी पे तीसरा डाल देते हैं, मल्टीपल, समझे ना। जो जन्नतुल बकी है, ये बकी गरखत उसका असल नाम है। बकी गरखत में हर आदमी दफन होता आज भी मदीना का। जो जाते हाजी हुज्जाज मरते वो भी दफन हो रहे हैं, जो आम लोग भी मरते आसपास के वहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है बकी अगर ऐसे ही अगर एक ही खबर को छोड़ते जाए तो कई किलोमीटर के बकी हो जाएंगे, फिर मुमकिन ही नहीं होगा मेंटेन करना सऊदी हुकूमत के लिए। तो लिहाजा वो इस तरह से, तो अगर मजबूरियां हैं तो क्या करेंगे, एक ही खबर को वो करेंगे। जैसा कई जगह लिखा होता है 1 साल खबर रखी जाएंगी, 1 साल के बाद वो क्या करते हैं उसी पे दूसरी मैयत को डाल देते। तो उमूमी एतबार से जब तक मैयत का कुछ बाकी है उसके अंदर दूसरे को दफनाना भी नहीं चाहिए, उसको हटाना भी नहीं चाहिए। मजबूरी की शक्ल में हटाया भी जा सकता है और दूसरे आदमी को दफनाया भी जा सकता है। जैसे कुछ इलाकों में क्या करते हैं, दफनाते हैं, साल 2 साल 5 साल के बाद उसकी हड्डियां उठा के एक दूसरे खबर में डाल देते हैं, यहाँ नए आदमी को डाल देते हैं। ये मजबूरी वाली कंडीशन है, चूंकि वो नहीं है। लेकिन हटाने के बदले मैं सजेस्ट कर सकता हूँ उसी के अंदर दफना दे, चूंकि इसमें कोई ममानियत नहीं है, चूंकि मजबूरी वाली कंडीशन है। हटाने से अच्छा इसका मकान है, उसके बाद दूसरे को दफना दिया जाता है। चाहे वो, कुछ लोग सवाल करते हैं क्या वो हम जिन्स हो गैर हम जिन्स हो, ठीक है। अब तो इंसान खत्म हो गया था कि हम जिन्स और गैर हम जिन्स से कोई मसला नहीं, कि मर्द हो तो मर्द की खबर में डाला है, औरत हो, चूंकि हड्डियों वाले मर्द किसी को नहीं समझता कौन है क्या है कैसा है, जब तक कि एक आदमी को इल्म ना हो कि औरत की हड्डियों में मर्दों की हड्डियों में क्या फर्क रहता है, ठीक है, उम्मीद बात है। तो बहरहाल उसको दफनाया, तो मजबूरी की शक्ल अलग है। इसी तरह उलमा लिखते हैं कि जब खबर बनाई जाए किसी की तो एक खबर में एक से ज्यादा लोगों को ना डाला जाए, एक खबर एक इंसान की, दूसरी खबर दूसरे की। लेकिन फिर मजबूरी की शक्लें, बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, जलाजिल आ गए, फसादात हो गए, सबों में लोग मारे गए, क्या करेंगे बाप। तो यहाँ बोलते हैं फिर बड़ी खबरें खोदी जाए और एक साथ फिर एक के बाजू एक दफना दिया जाता है। तो मजबूरी में तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ जो आपका सवाल है, कब्रिस्तान में सालों से जमीन बोस कर दी जाती है कुछ सालों में, और फिर उसका क्या मामला है, तो कोशिश तो ये करना चाहिए ऐसा ना करें। लेकिन अगर मजबूरियां हैं, एक्सपांशन की जगह नहीं वगैरह, तो फिर उसी खबर के अंदर दूसरी मैयत को डाला जा सकता है, उसकी हड्डियों को थोड़ा बाजू कर दे और इस आदमी को उसके अंदर फिर डाल दे। और रहा मामला, इसमें ये भी इजाफा करता हूँ, जो खबर को खोदे और उसमें हड्डियां भी खत्म हो जाए तो वो तो बिल्कुल आपके लिए रेडी है रीयूज के लिए, उसमें आप जो चाहे उसको कर सकते हैं, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मसला नहीं है। तो खबर की जगह क़यामत तक के लिए वक्फ नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं होता याद रखिए। हत्ता कि कुछ उलमा यहाँ तक फतावे दे कि अगर लीज पर कोई जगह ली गई है और उसमें कब्रिस्तान बनाया गया और लीज का समझो टाइम है कि 30 ईयर्स में खत्म कर दिया जाएगा, और 30 साल में अगर वो खत्म हो जाती है तो जिसने दिया था और लीज की जमीन लेकर पूरे कब्रिस्तान को जमीन बोस करके बाद में वो अपना रीयूज कर सकता किसी भी काम के लिए। खैर ये मुहाल है हमारे पास, तो कोई आदमी एक बार नमाज पढ़ ले तो दावा कर देता मस्जिद है, किसी को दफना दे तो पूरी जमीन पे दावा हो जाता है कब्रिस्तान है, यहाँ मुमकिन है। लेकिन ऐसा कुछ होता है लीज पर कि हम 30 साल की लीज पर दे रहे, उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया सामने वाले ने, कोई मसला नहीं। 30 ईयर्स में अगर हड्डियां खत्म होती है उस आदमी को बाद में इख्तियार है कि पूरा तोड़ दे और वापस अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह जो करना चाहे उस पर कर सकता है, इवन अपना घर बना सकता है, खेती बाड़ी वगैरह जो करना है कर सकता है। किसी सवाल की खबरें सड़क के किनारे होती हैं, कभी रिहायशी इलाकों में होती है, कभी पहाड़ों पर, ऐसे एक ही खबर इस तरह से कहीं भी क्यों बनाई जाती है। तो देखिए अभी जो खबरें सड़क पर, पहाड़ों पर, रिहायशी इलाकों में, पहाड़ों पे होती है, मैं समझता हूँ कि ये इसलिए बनाई जाती है कब्रिस्तान से हटकर कि वो उसकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे एक ख़ानदान कबीला था, वो जाके पहाड़ पे बस गया, कुछ साल खेती बाड़ी की, रहाइश की, अब कोई मर रहा तो नीचे लाना करना बहुत मुश्किल होता है, उन्होंने वहाँ दफनाना शुरू कर दिया। बाद में वही है कि वो खेती ख़त्म हो गई, मामला ख़त्म हो गया, पहाड़ छोड़ के आ गए, तब खबर तो वहीं बनी हुई। कुछ लोग खेत में रहने गए किसी जगह, गाँव से हटकर खेती में काम करने लगे, फिर खेत में एक मस्जिद बना दी ताकि वहाँ नमाज के लिए गाँव में जाना या खेत से निकल के जाना दूर होता है, रात में तो ईशा वगैरह बहुत मुश्किल होता है, जानवर वगैरह होते हैं, मस्जिद ही बना ली, लोग मरने लगे, दफनाना भी शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद वो खेत तब्दील हो गया और रिहायशी इलाकों में आ गया, खेत को बेच के चले गए, मस्जिद भी खत्म हो गई, वो सीधा हो गए, खबरें बाकी दिख रही आज, है ना। तो ये इस तरह से मतलब कोई भी ख्वाहिश से सड़कों के किनारे, शहरों के बीच में नहीं बनाता ऐसा। पुराने जमाने में खबरों को जगह वगैरह काफी आसानी से मिलती थी, तो लोगों ने लोगों को दफनाया और कब्रिस्तानों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। नतीजतन कब्रिस्तान बहुत ज्यादा वसी तादाद में, मतलब इतने बड़े बड़े बन गए जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर हमारे शहर औरंगाबाद को ले तो आप ऐसा कोई इलाका नहीं पाएंगे जिस इलाके में कोई खबर ना हो। और अलामत ये कि पक्की खबरें होती थी पुराने जमाने की बनी हुई, वो चूना वगैरह जो लगा के बनती थी छोटी ईंट में, इतनी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ऐसा हाल है कि ऐसा लगता है ये कब्रिस्तान से वो कब्रिस्तान तक पहले खबरें ही हुआ करती होंगी, जहाँ कम खबरें थी वहाँ बस्तियां बस गई, खबरों को हटाकर, और जहाँ ज्यादा थी लोगों ने उनको छोड़ दिया दूर दूर तक। रीजन में इनके इसी जमाने में याद रखिए जो दौलताबाद है औरंगाबाद के बिल्कुल करीब, ये हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत बन गया था, उसका कैपिटल बना था।
नतीजतन एक बहुत बड़ी आबादी, लोग कहते हैं कि तकरीबन 10 लाख के करीब, 1 मिलियन के करीब इसकी पॉपुलेशन थी जब ये शिफ्ट हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में। दिल्ली से जो उन्होंने मरकज़ को शिफ्ट करके औरंगाबाद कर दिया था। रीज़न उन्होंने कहा कि मरकज़ कभी भी एक वो है जाए मुल्क के बीच में होना चाहिए। हालांकि ये डिसीजन एक एतबार से तारीखदार लिखते हैं कि गलत डिसीजन था, इसलिए कि नॉर्थ से ही कभी भी इंडिया के अंदर लोग आए, सी वगैरह से रूट से जनरली पोर्चुगीज से पहले कोई भी इंडिया में जनरली नहीं आया, ठीक है। लिहाजा वो नीचे आने से हुआ कि उनकी हुकूमत भी चले गई, चूंकि ऊपर से फिर इनके नीचे आने के बाद याद रखिए हुकूमत ऊपर से दूसरे आए और ये मामला जो है खत्म हो गया। याद रखिए तुगलक के बाद लोधी ज़ाहिर उन्होंने तुगलक को खत्म कर दिया। बहरहाल तो डिसीजन सही नहीं था, वल्लाहु आलम। बहरहाल तो खबरस्तान बनाए गए, चूंकि आबादियाँ बहुत बड़ी हो गई थी उस जमाने में सिटी की, तो हर जगह आप देखते खबरें 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 खबरें। तो मे भी ये उस जमाने की ज़रूरत थी, लोगों ने बना दिया। और इसीलिए आपको कभी सड़क के किनारे, पहाड़ों के ऊपर, खेतों में, शहरों के बीच में दिखती है। कोशिश ये करना चाहिए कि एक तरफ कब्रिस्तान हो और ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ लोगों को, रिहायशी इंसानों को तकलीफ ना हो और खबरों को भी जो खामखा के लोग छेड़छाड़ ना करे, तो ये ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर है। लेकिन ये जो बनी है मजबूरी की शक्ल में हो सकता बनी होंगी, या उस जमाने की आबादियाँ शहरी ऐसे होंगे कि वहाँ बनी और बाद में अब शहर बन गए जहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करते थे। लेकिन आम एतबार से ये कहूँगा कि कब्रिस्तानों को या खबरों को हर जगह नहीं बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, कौन सा कारोबार किया जाए जिसमें इंसान को उसको पैसों के अलावा इंसानियत की भी खिदमत हो और समाज को भी फ़ायदा हो और सवाब भी मिले? कौन सा कारोबार करना बेहतर है? भाई ने सवाल किया कौन सा कारोबार ऐसा करना चाहिए जिसमें इंसान की खिदमत भी हो, लोगों का फ़ायदा भी हो, खुद का फ़ायदा भी हो, इंसान को सवाब भी मिले। तो पहली चीज़ तो याद रखिए, कोई भी हलाल कारोबार आप करें इस नीयत से कि अल्लाह इससे हलाल रुज़ी कमाओ और साथ में लोगों की मदद भी हो, मुझे सवाब भी मिले फला, तो हर कारोबार आपको फ़ायदा देने वाला है। जैसा मिसाल के तौर पर मैं एक शादी खाना ही बना रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग सड़कों पर शादियाँ कर रहे हैं, उससे बहुत तकलीफ होती है, ट्रैफिक जैम्स होती है, ये होती है वो होती है, तो लोगों की सहूलत मिले, मुझे इनकम भी मिले और मुझे अजर भी मिले। तो लोग शादी खाने दे रहे हैं 20,000 रुपये एक दिन का, मैं इसको 10 से दूंगा ताकि हमारे भाइयों को सहूलत भी मिले। तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट होगी ना चीज़ें। मतलब इसके लिए स्पेशल मैंने होटल खोली खाने की, मैं इसलिए होटल खोल रहा हूँ कि मुसाफिर बहुत आते हैं मेरे इलाके में, वो खाना खा ले बेचारे। तो मैंने नीयत क्या रखी, मुसाफिर को खाना खिलाऊं, कमाओ भी, जाहिर सी बात है उसके पीछे मेरा इंटेंशन है, और लोग खामोखा के पैसे इधर उधर ज़ाहिर ना करें। मैं सस्ता खाना और अच्छा खाना इनको, सेहतमंद खाना इनको देने, मतलब सेहत बख्श खाना देने की इनको कोशिश करूंगा जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो ये बिजनेस भी आपका कन्वर्ट हो गया। तो इसमें सवाब का सवाब, इनकम की इनकम, फ़ायदा का फ़ायदा, खिदमत की खिदमत, मतलब खाना खिलाना लोगों की खिदमत है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नीयत पर डिपेंड है। एक आदमी ने एक काम किया जो वाकई में फ़ायदे का था, जैसा कि उसने मस्जिद की तामीर की, इस नीयत से की कि लोग नमाज पढ़ने आए, तो उसको लोगों के नमाज पढ़ने का अजर मिलेगा। उसने नीयत ये की कि मस्जिद बनाऊंगा तो लोग नमाज पढ़ाएंगे, तो सामने अपनी दुकान डालूंगा तो मेरे कस्टमर बढ़ेंगे, तो उसको कस्टमर बढ़ाने का फायदा मिला, मस्जिद बनाने का अजर नहीं मिला। तो सब नीयत पर है। तो एक नेक काम के लिए भी इंसान गलत नीयत कर ले या सही नीयत ना करे तो नुकसान, और एक काम जो जायज़ और हलाल है उसके लिए नीयत अच्छी रखे तो हलाल काम का काम और अजर का अजर। जैसे कि उलमा लिखते हैं, मुबा अमल के पीछे नीयत अगर दुरुस्त हो जाए तो मुबा अमल भी सवाब देता है। जैसे मिसाल के तौर पर खाना मुबा है, मेरी ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं खाना इस नीयत से खाऊं कि अल्लाह इससे जो मुझे ताकत मिलेंगी, इस ताकत तवानाई को मैं तेरे दीन के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए, और तुझे राजी करने के लिए करूंगा, तो फिर क्या हो गया, ये अमल भी सवाबदार होंगे। मैंने घर के अंदर खिड़की दरवाजे लगाए, इस नीयत से खिड़की दरवाजे लगाए कि इससे मेहमान वगैरह आएंगे, मैं तो आऊंगा जाऊंगा वही है, लेकिन इससे मेहमान वगैरह आएंगे, और समझ, हवा आएंगी, अजान की आवाजें आएंगी, फला होंगी, तो ये खिड़की लगाना मुबा हुआ, दरवाजे बनाना मुबा हुआ, लेकिन आपको अजर भी देना शुरू कर देंगे। मैं जिम को जा रहा हूँ, मैं सेहत बना रहा हूँ, मैं रनिंग करता हूँ सेहत, ताकि मैं अल्लाह के सामने देर तक खड़ा रह सकूँ, उसके सामने हाजिरी दे सकूँ, उसकी इबादतें डट कर सकूँ मजबूती के साथ, लोगों की इंसानियत की मदद करूँ, तो ये मुबा अमल है सेहत का एक्सरसाइज करना, ये भी अजर देने वाला बन जाएंगे। तो ये डिपेंड है, तो ऐसा हमको पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि ये, क्योंकि लोगों ने ऐसा खिदमत खल्क के नाम से शोबे खोल दिए, दवाखाने खोल दिए, दवाओं की दुकानें खोल दी, लेकिन मकसद खिदमत खल्क नहीं, मकसद कंप्लीटली जो है मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं। तो ये हालांकि अमल वाकई में खिदमत खल्क का, लेकिन नीयत बदलने की वजह से उनको अजर नहीं देगा, और उसी के बरक्स आपको ऐसा काम करे जो हट करो। तो मैं ये कहूँगा हर जायज़ काम जिसके पीछे आपकी नीयत दुरुस्त हो, तो वो आप कारोबार वगैरह आपको सवाब भी देगा, आपको इनकम भी देगा, इंसानी खिदमत, कई चीज़ें हो सकती है इसके अंदर याद रखें। तो लिहाजा पर्टिकुलरली किसी कारोबार को बताना नामुमकिन है, कई चीज़ें इसके अंदर फिट हो सकती है आपकी नीयत पे और माहौल हालात, और उसकी ज़रूरत भी हो सकती है। जैसा मिसाल के तौर पे आपके इलाके में स्कूल कोई नहीं चला रहा है, बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, आपने स्कूल खोला ताकि बच्चे तालीम याफ्ता हो, लेकिन आप इनकम भी करेंगे उससे, तो आपको स्कूल खोलने का अजर सवाब, बच्चों को इल्म देने का अजर सवाब, हलाल इनकम कमाने का भी आपको अजर मिलेगा ना, हलाल इनकम का आपने वो है, और कई लोगों को रोजगार मिल गया, उससे टीचर्स सबका अजर मिलेगा। तो कोई ये कह सकता है तुमने तो कमाया स्कूल खोल के, लेकिन आपकी नीयत कमाना असल नहीं था, खिदमत थी,
साथ में हलाल रोजी भी थी, साथ में लोगों को रोजगार देना भी था, आपको इसका भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। और एक हदीस के अंदर जो अल्फाज है आपने सुने कि जो शख्स किसी इलाके को बसाए तो जो उस पर अच्छाई का काम होगा अदा कि उस सब का अजर उसको मिलता है जिसने उस इलाके को बसाया। तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए जो अच्छी प्लॉटिंग करते हैं ना, लोगों का सोच के प्लॉटिंग करते हैं, फ्यूचर का सोच के प्लॉटिंग करते हैं, नई आबादियां बसाने की ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह इन आबादियों में लोग आए, मेरे वजह से लोग यहाँ आए, अच्छी जिंदगियां जिए, तो इसका अजर मिलेगा। और वहीं जो प्लॉटिंग धोखा देने के लिए, एक का प्लॉट दूसरों को बेचने के लिए, अच्छी खासी बस्तियों को खराब करने के लिए दूसरी बस्तियां बनाते हैं, तो इनको गुनाह भी मिलेगा। तो एक बस्ती बसाने वाले को देखिए अजर है, हालांकि उसमें वो कमाएंगे ना बस्ती बसाकर, लेकिन चूंकि वह सोच रहा है कि इससे उम्मत मुस्लिमा बढ़ेंगी, नई मसाजिद बनेंगी, नई बाजार बनेंगे, तो कितने रोजगार बनेंगे, मुझे सबका अजर मिलेगा, तो उसको भी एक हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है हर काम फिर आपका ऐसा फायदा देने वाला हो सकता है, इसमें खिदमत भी होंगी, अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और आपका फायदा भी इंशाल्लाह होगा। किसी ने सवाल किया कि मैंने अपने घर में एक यतीम की किफालत का जिम्मा लिया है, उस पर खर्च करना क्या मुझे सदका करने का अजर देगा या मुझे सदक़े के लिए बाहर खर्च करना होगा? तो देखिए, अगर किसी यतीम की किफालत का आपने जिम्मा लिया है और ये जिम्मा आप पर पहले से आयद नहीं था, आपने इसको उठाया है, तो आप जो उस पर खर्च कर रहे हैं वो खुद ब खुद सदका हो गया है। आप इससे ज्यादा खर्च करना चाहे तो और भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन इस पे खर्च करना भी सदका है। लेकिन ये वो यतीम है जिसका जिम्मा आप पर नहीं है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक भाई है बड़ा और उसके वालिद का इंतकाल हो गया, तो उसका छोटा भाई यतीम हो गया, लेकिन ये छोटा भाई कौन क्या है, उसका जिम्मा है, ये तो उसकी जिम्मेदारी में आया ना छोटा भाई। तो यहाँ तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इस यतीम पे खर्च कर रहा हूँ तो मैं अलग खर्च करूँगा, करना ही है, क्योंकि ये तो आपके जिम्मे में आ गया। इसी तरह कोई इंसान था और उसका भाई का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है चचा पर, दादा पर, इनके ऊपर जिम्मा आता है उन बच्चों का कि उनको संभाले, इसलिए कि उनके खानदान के बच्चे हैं, तो ये तो जिम्मेदारी हुई। लेकिन आपने किसी यतीम की किफालत की जिम्मा लिया, जिम्मा लिया मतलब वो काम जो आपका नहीं होता है आप उसको उठाते हैं, उसको जिम्मा बोलते हैं। तो आपने जिम्मेदारी ली कि भाई मोहल्ले में एक बच्चा यतीम था, रिश्तेदारों में एक बच्चा यतीम था जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं थी, लेकिन मैंने उठाई है कि चलो भाई मैं इसको रखता हूँ। तो अगर इसको आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी उठाना ही आपके लिए सदका है, ये आपके इंशाअल्लाह अज़ीज़ किफायत कर जाएगा। इससे जायद आप खर्च करना चाहे करे, ना भी करे तो ये खुद एक सदक़े में इंशाअल्लाह आ जाएगा। लेकिन अगर वो आपका जिम्मा था तो फिर तो आपको उस पर खर्च करना वाजिब और ज़रूरी था। इसके अलावा फिर आप सदका करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपका जिम्मा भी है और वो जिम्मेदारी उठाने की वजह से आपके पास कुछ बचता ही नहीं कि आप सदका करें, तो जाहिर सी बात है अल्लाह आपसे कुछ करेंगे भी नहीं इस मामले। और सदका वैसे भी नफली होता है, फर्ज में तो सिर्फ ज़कात आती है माली इबादत में ना, फर्ज अगर आप दे रहे हैं तो सदकात के बारे में ये एक नफली चीज़ है, करना चाहिए, बहुत अफजल है, लेकिन आपकी पूछ और पकड़ नहीं है कि भाई ये क्यों नहीं किया, सिवाय इसके कि जो आपके जिम्मा है वो तो आपको करते रहना है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। ये अपन सफ़र करते कोई मस्जिद नज़र आती रास्ते पर और वहाँ नमाज अदा करने के बाद कोई कोने में खबर दिख जाती या बाहर निकलने के बाद दिख जाती या मस्जिद के अंदर ही कोने में दिख जाती, उसका क्या करे? सवाल आया कि आदमी सफ़र में है, किसी मस्जिद को देखता है, वहाँ जाके नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो कब्र वाली मस्जिद थी। तो याद रखिए, अगर वो मस्जिद के अंदर कब्र थी लेकिन वो कब्र वाली मस्जिद नहीं थी, कब्र वाली मस्जिद से मुराद ये वो मस्जिद जिसमें दरगाह और वो बिल्कुल वाज़ेह दिखता है दरगाह है, फिर साथ मस्जिद, वहाँ आप मत पढ़े। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ कब्र दिखती नहीं है, किसी आम इंसान की, और वो खबर के लिए बनाई हुई मस्जिद नहीं है, मतलब मस्जिद बनाते बनाते खबर आ गई, मस्जिद को बड़ा करने में आ गया, एक्सपांशन में होना तो ये चाहिए था उसको हटा दिया जाए, लेकिन हमारे पास लोग हटाते नहीं, बड़ा डरते हैं और वो वैसी हो जाती रह जाती है। तो इस मामले में इंशाल्लाह अगर वो खबर आपके नमाज के जहाँ आप खड़े थे क़िबले की तरफ नहीं थी, सामने नहीं थी, तो आपकी नमाज दुरुस्त है, आपको नमाज वगैरह दोहराने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपने नमाज पढ़ी फिर देखा रे यहाँ तो साइड में खबर है ना। मैंने तो एक मस्जिद ऐसी देखी अजीब व गरीब जिसके अंदर एक एक्सीडेंट होते होते मैं खुद बच गया, मतलब मस्जिद के बीच में खबर है और ऊपर खबर नहीं है, 4 फीट नीचे खबर है और उसमें कोई ढका हुआ भी नहीं है। मैं उस मस्जिद में अचानक चले गया, जहाँ मस्जिद वहां गया, जब गया तो किसी ने रोक लिया, चूंकि अंधेरे में दिख भी नहीं रही, गड़ा है सीधा सीधा गड़ा, कम से कम उस पर कुछ तो डालते, सीधा गड़ा, जाओ मस्जिद। अब कौन सोचता जाओ इतनी बड़ी मस्जिद, आदमी ऐसा चलता ना किसी मस्जिद में, किसी ने एकदम पकड़ लिया, अरे सामने गड़ा है, जब गड़े में देखे तो खबर। और ये अजीब गरीब मामला, लोग अल्लाह रहम करे, उनका काम था उस खबर को बना देते, स्लैब बना देते, उसके ऊपर खत्म कर देते, अब रखा उन्होंने उठा के। बहरहाल तो ये तो एक आपको इल्म नहीं था और आपको पता नहीं था। अगर वो क़िबले की तरफ नहीं है तो आप अपनी नमाज पढ़े चले। अच्छा, आप क़िबले की तरफ थी, आपको मालूम है, तो भी आपकी नमाज दुरुस्त है, चूंकि बीच में दीवार की आड़ थी और आप मजबूर थे, आपको पता नहीं था। चूंकि ऐसा होता है ना, किसी मस्जिद में आप गए तो क्या पूरे मस्जिद को गोल चक्कर मार के देखते क्या पहले कि आगे खबर है नहीं है, आप उसने जन रखते हुए पढ़ लेते हैं कि भाई सब साफ होगा। लेकिन हमारे पास तो ऐसा है कि कुछ मस्जिद तो कब्रिस्तान के अंदर ही बनी हुई सीधा, तो अब आपको तो इल्म नहीं था, आप घूम के देख नहीं सकते थे, हाईवे पे था, बस आपने गए नमाज पढ़ लिया। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी नीयत को देखेगा। यहाँ इतनी बारीकियों को, चूंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसके ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता।
ये आपने जो जाहिर देख सकते थे आपने देखा। अब कभी ऐसा होता है आप रोज एक जगह सफर करके जा रहे हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, ईशा वगैरह मिलती है, निकल जाते हैं, किसी दिन में चले गए तो पता चला वो वहाँ खबरें पूरी मस्जिद, क्या करेंगे आप मजबूर थे, याद रखिए। तो अल्लाह ताला यहाँ आपकी नीयत को देखेंगे, इसलिए कि इतना सब सर्वे करना मुमकिन नहीं होता है। एक सवाल बीच में आया था, मैंने जवाब दिया था। कोई कुछ लोग थे, वो अपने खेत में जाते थे और नमाज पढ़ते थे, और वहाँ वो क्या करते थे, सूरज वगैरह की सिमत उनको आइडिया नहीं था, किबला, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो वहाँ एक दूर मस्जिद थी। तो मस्जिद के ऐसे कुछ 11 या 12 कॉलम्स थे, ऐसे दिखते थे, समझ आप, चौड़ाई ऐसे दिखती थी। तो उन्होंने समझा कि ये जो ऐसी मस्जिद है जो 11 और 12 उसके आर्चेस है, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे वैसे। अब एक दिन उनका किसी वजह से वो मस्जिद तक जाना हो, जो काफी दूर थी, जाना हो, जब जाके देखे तो मस्जिद 3 आदमियों की सफ के हिसाब से बनी हुई थी। तो किबला इधर था और वो आर्चेस ऐसे बने हुए थे। अब ऐसी मस्जिद क्यों बनाया था, इसमें सिर्फ 3 लोग एक सफ में खड़े हो सकते, 3 3 3 3 3 और ऐसा पीछे तक जा रही थी वो। तो जिसको ऐसा मस्जिद समझ रहे थे वो एक्चुअली किबला इधर, वो किबला इधर था उसका, और उन्होंने नमाज कई सालों तक ऐसी पढ़ ली, मतलब रोज नहीं, लेकिन जब भी जाते थे खेत उसको देख के पढ़ लेते थे। जब जाके देखा तो किबला इधर है, और किसी ने पता नहीं क्यों ऐसी मस्जिद बनाई, उसके आर्च ज्यादा 3 की सफे खाली पूरी, एक के पीछे कई सफे, पता नहीं क्यों बनी थी ऐसी। तो अब यहाँ भी बेचारे मजबूर हो गए थे, उनको आइडिया ही नहीं था ना कुछ भी, तो ये एक मजबूरी है। तो ऐसा अब यहाँ अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखेगा, तो लिहाजा आपको नमाज इंशाल्लाह इस दोहराने की जरूरत नहीं। आइंदा कोशिश करें कि देख ले, लेकिन कभी पर हाईवेज पर, इस पर सफर में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती है। अल्लाह इंशाल्लाह हमारे इंटेंशन और नीयत को देखेगा। किसी ने सवाल किया, अकॉर्डिंग टू इस्लाम घर के अंदर शुराक रखना चाहिए या नहीं चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम घर को साफ रखना अच्छी बात है, लेकिन शुराक घर में होना या बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जूता को गंदी चीज नहीं है अंदर की। हाँ, वो पैरों की हिफाजत के लिए पहना जाता है, जिसके नतीजे में वो गंदगी वगैरह में जाता है, लेकिन उसकी जात से गंदा नहीं है। हत्ता कि आप जूतों के अंदर घूमते फिरते हैं, उन जूतों को अगर साफ कर ले तो उनके अंदर नमाज भी पढ़ सकते हैं, जब तक उसमें गिलाजत ना लगी हो। और मिट्टी वगैरह तो गिलाजत होती ही नहीं, याद रखी, धूल मिट्टी जो है वो गिलाजत में काउंट नहीं होता शरीयतन, बल्कि गिलाजत अगर लगी हो किसी चीज पर और धूल मिट्टी में चला जाए तो सब पाक और साफ हो जाती है ना। वाकई वो हदीस में एक वाकया औरतें आई का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको आपने जो पर्दे का हुक्म दिया वो नीचे लिटता है हमारा पर्दा। अब जब नीचे लिटता है तो गिलाजत में जाता है, गिलाजत मतलब इंसानी खरूरा, पेशाब या पैखाने में चला जाता है, रिवायत के अल्फाज है। तो हम क्या करें फिर, क्या हम उसको उठा लें? उतनी देर के लिए साहबिया ने सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं उसको उठाओ मत। तो कहा गंदगी में जाता है, तो कहा गंदगी में जाता है तो फिर मिट्टी में भी जाता होगा, मतलब जब गंदगी में से निकल के चला तो फिर क्या में गया, मिट्टी में गया। तो कहा मिट्टी उसको साफ कर देती है, क्योंकि मिट्टी पाक करने वाली चीज है अंदर। तो लिहाजा अगर जूता साफ है तो उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। वो मस्जिद है नहीं जिसमें खालीन वगैरह होते हैं, उसमें जूते मत पढ़ी नमाज, लेकिन जो मस्जिद है जिसमें खालीन वगैरह नहीं है, आप चल रहे और बावजू है, आप जूता पहना हुआ था, तो आप उसी से नमाज पढ़ सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। अबू दाऊद की रिवायत में आप जूतों में नमाज पढ़ते थे, आपने नमाज की हालत में जूते उतार दी, सारे सहाबा ने उतार के रख दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद कहा, मेरे सहाबा तुमने क्यों जूते उतारे? तो कहा हमें क्या मालूम, आपने जूते उतारे, हमने जूते उतार दिए, क्योंकि सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ऐसे ही करते थे। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने आके नमाज की हालत में कहा कि आपके जूतों में गिलाजत लगी है, लिहाजा मैंने उसको उतार दिया। तो पता चला साफ अगर जूता है तो उसमें नमाज होती है, और मस्जिद नबी में कोई खालीन वगैरह नहीं थी, रेत पर सीधे नमाज पढ़ी जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते में ही नमाज पढ़ते थे, और ये जूते बहुत लंबे होते हैं और उसके बंस ऊपर बांधे जाते थे, लेस जिसको बोलते हैं, काफी वो होते ना, लंबा शूज होता है, फिर इधर से उधर, उधर से इधर लेस बांधते हैं उसके, उस टाइप के शूज होते थे जो काफी ऊपर तक चढ़कर आते थे, आधी आधी पेंडलियों तक वो शूज होते थे, वो शूज थे यार, जो कि जनरली जब पहने जाते थे तो उतारे भी नहीं जाते थे, उसी में खा रहे, उसी में घूम रहे, उसी में फिर रहे, जब वजू वगैरह करना तो उसको उतारा जाता था, वो शूज थे याद, लेदर वगैरह। तो बहरहाल तो शू रैक को घर में रखने में कोई इशू ही नहीं है, याद रखें, बस सफाई का ख्याल रखें। किसको गंदगी लग गया तो पहले कुछ साफ करने का मैट हो, उस पर साफ करे आए, उसमें रख दे, तो कोई हर्ज नहीं। शू रैक को बाहर अंदर रखने से कोई मसला नहीं। कुछ लोग इसको तवहुम में लेते हैं कि शू रैक घर के सामने रहा तो इससे नहुसत आती, छुपाना चाहिए, अंदर रहा तो फला होता, ऊपर रहा तो फला होता, नीचे रहा तो फला होता, जूता सीधा रहा तो फला होता, उल्टा हो गया तकदीर बदल जाती, इसलिए उल्टी चप्पल को सीधा करने का वक्त अपने असलो भागो, चप्पल उल्टी होती है ना, सब सीधा करने को कहते हैं। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ गए, इन पहले बहुत हम छोटे थे तो बिल्कुल बड़े लोग चप्पल सीधी करो जाओ, मतलब दूसरों का। हाँ, कोई आदमी सफर कर रहा है, कोई आदमी जाना चाहता है, चप्पलों को सीधी रखना अच्छा है, तरतीब चाके उतारने रखने पहनने में आसानी होती, उसके उल्टे हो जाने से कोई फर्क, लेकिन इतना उसको अपशगुन माना जाता था उल्टी चप्पल, तो वैसा कुछ नहीं। तो घर में भी रखिए, बाहर रखिए, कोई मसला नहीं, जो आपको बेहतर लगे आप वो करें। या जहाँ सफाई का ज्यादा मामला अच्छा हो वहां रखे, बाहर ज्यादा साफ रह सकते वहां रखे, अंदर ज्यादा साफ रह सकते वहां रखे। किसी ने एक सवाल किया, जानवरों के इंतकाल के बाद उनके साथ क्या मामला होता है? पालतू जानवर की फौत पर दिन गमगीन हो जाता है, क्या ये जायज है? तो दो सवाल आता है एक्चुअली, जानवरों का इंतकाल के बाद उनके साथ क्या मामला होता है। चलिए, जानवरों के इंतकाल की बात होगी तो जानवरों के बारे में 2-4 बातें एक साथ रख देता हूँ आपको इसके अंदर।
जानवरों से रिलेटेड, उनके मौत से रिलेटेड, आखिरत में क्या होगा उससे सब ले लेते हैं हम एक ही साथ। तो सबसे पहली चीज, जानवरों का इंतकाल होने के बाद उनके साथ क्या मामला होता है। तो जानवरों के इंतकाल होने के बाद उनके साथ क्या मामला होता है हमको नहीं पता। जैसा कि उनकी रूह कब्ज करने कौन आता है हमको नहीं पता। क्या मलिकुल मौती उनके लिए आते हैं हमको नहीं पता इसके बारे में। क्या उनके लिए कोई और फरिश्ता होता है हमको नहीं पता। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कई जानवरों का इंतकाल हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कभी ही नहीं पूछा कि इनके साथ क्या होता है। तो लिहाजा हम तक कोई बातें आई नहीं, तो गेस वर्क करने का फायदा है नहीं इसके अंदर। याद रखें, कुछ लोगों ने यहाँ ये चीज लिखी लेकिन ये रिवायतें मौजू है, याद रखी, मौजू है, याद रखी, जो आपने कभी सुनी होंगी। उन्होंने ये लिखा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया इस बात को, लेकिन ये मौजू रिवायत है कि जब तक एक जानवर अल्लाह का जिक्र करता रहता है अल्लाह उसको जिंदा रखता है, जब वो अल्लाह का जिक्र बोलता है तो उसको मौत आ जाती है। लेकिन ये रिवायत मौजू है। मौजू मतलब मन गढ़ंत तो झूठी, और कुछ ने कहा किसी का खौल है, लोगों ने लाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मंसूब कर दिया है। तो ये बात दुरुस्त नहीं, चूंकि ऐसे कई वाक़यात लोगों ने बयान किए हैं और कई चीजें लिखी है इस मामले में, जिसमें बड़ा मशहूर वाक़या ज़ईफ़ रिवायत के बेसिस से बनाया गया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उनके वालिद के साथ मछली के शिकार पे गए। वल्लाह वालम, पता नहीं मछली थी नहीं थी क्या थी, चूंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के वालिद काबुल के रहने वाले थे, याद रखिए, ठीक है। और वो या तो नस्लन फारसी थे या कुछ लोगों ने लगा वो पठान थे, याद रखिए। इसलिए कि वो काबुल में क्या करेंगे एक इंसान फारसी जाके, क्योंकि फारसी हुकूमत बहुत आलीशान हुकूमत थी, याद रखिए उस जमाने, वो क्यों जाके काबुल के अंदर रहेगा कोई इंसान। बहरहाल जो भी उनका नस्ल था, अक्सर तो कहा लोगों ने फारसी थे लेकिन कुछ ने कहा पठान भी थे नस्ल से, याद रखिए। तो बहरहाल तो वो शिकार कर रहे थे मछली का, पता नहीं वहां दरिया है नहीं इतना बड़ा, तो फिर वो मछली निकालते और फिर जमा करते रहे। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे से कहा अबू हनीफा से कि चलो अब निकलेंगे, देखा एक भी मछली नहीं टोकरी में। तो इसमें तो एक भी मछली नहीं टोकरी में, क्या बात है, कहाँ चलेगी। तो कहा जब आपने मछली निकाला तो मुझे लगा अल्लाह का जिक्र इसने भूल गई, मैंने एक बार और डाल दिया था कि और जिक्र करे जाकर, हो सकता भूल गई, क्योंकि वो रिवायत के मुताबिक वो जो मौजूद रिवायत है, लेकिन अभी वाक़या भी कितना सही मुझे नहीं पता। तो वो डालते रहे, हत्ता कि हुआ कि एक भी मछली आखिर में थी नहीं, उसके अंदर सब अंदर चलेगी। उन्होंने कहा कि हो सकता भूल गई होंगी, मैंने फिर डाल दिया कि और जिक्र करे अल्लाह का ताकि और जिंदा रहे, अल्लाह वालम। मेरा तो ये रिवायत तो मौजू है, तो इसका कोई बेस नहीं है, तो ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो लिहाजा जानवरों की मौत आती है जब तकदीर में अल्लाह ने जितना लिखा वो जीते हैं, जब वो मरते हैं उनके साथ क्या होता हम नहीं जानते, याद रखिए, ठीक है। अब इसके बाद इनके साथ आखिरत में क्या होगा वो भी देख लेते हैं साथ में। तो याद रखिए आखिरत में जानवर जमा किए जाएंगे जैसे इंसान और जिन जमा किए जाएंगे। कुरानी कई आयत है जिसके अंदर है कि अल्लाह ताला जिनों इंसानों को जानवरों को जमा करेंगे। एक उसमें कि अल्लाह ताला खूंखार जानवरों को रोज़े क़यामत जमा करने वाला है। तो इससे ही पता चलता है, उलमा लिखते हैं कि जानवर भी रोज़े क़यामत जमा होंगे, जिन जमा होंगे, इंसान जमा होंगे और जानवर चरिंद परिंद मछलियां सब, मतलब एनिमल किंगडम में हर चीज उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी रोज़े क़यामत जमा होने वाले। अब इनके साथ क्या होगा इसके बाद, जमा होने के बाद क्या होगा। जमा होने के बाद ये बातें हमको मिलती है, याद रखिए कि इनके साथ इंसाफ होगा, और इस दर्जे इंसाफ होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक सींग वाली बकरी जिसने बगैर सींग वाली बकरी को एक ढूसनी मारी होंगी, सींग मारा होगा, रोज़े क़यामत दोनों जिंदा होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आएंगे। अल्लाह सींग जिसको नहीं थे उसको सींग देगा, सींग वाली बकरी को ढूसनी मारेगा। मतलब दुनिया में जिसको सींग नहीं था वो बकरी को अब सींग मिलेगा, और जिसने उसको सींग मारी थी ये बकरी उसको बदला लेंगे उससे, मतलब उसको एक मारेंगे और फिर खत्म करते जाएंगे। तो पता चला रोज़े क़यामत बदला होने वाला। अब सवाल एक और आता है, क्या इनको जज़ा और सजा है? फिर बदला तो हो गया, इंसाफ तो हो गया दोनों में, क्या जज़ा और सजा है? तो नहीं, जानवरों को जन्नत और जहन्नुम दोनों नहीं है, इनको जज़ा और सजा नहीं है, पनिशमेंट और इनको इसके अलावा रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। एक रिवायत के मुताबिक जो जानवर है वो सब के सब बदला लेंगे एक दूसरे से, जो भी तो बदला उनका था अल्लाह ने वो कराएंगा इंसाफ। इंसाफ होने के बाद ये मिट्टी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मिट्टी बन जाएंगे। कुछ रिवायतों के मफहूम के मुताबिक कि जो आखिरत में जो मिट्टी होंगी जन्नत की वो मिट्टी बन जाएंगे, तो ये मिट्टी बन जाएंगे। इनका जजा और सजा दोनों ही नहीं है, लेकिन इनमें इंसाफ होने वाला, ये बात भी हमको पता चली जाता है, ठीक है। इसी तरह क्या अगर जानवर मरे तो उसको दफनाना चाहिए, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जानवर अगर मरे तो उसको दफना भी सकते हैं, आपको दफनाना है ताकि इंसानों को तकलीफ से बचाया जा सके, या यूं ही छोड़ देना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। दोनों बातें हैं। आप कहेंगे कितनी मतलब जालिमाना बात कर रहे हैं आप यूं ही छोड़ने की, दोनों को कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। जैसे एक जानवर मरा और शहर में मरा तो इसकी तकलीफ से, इसकी बदबू से, इसके कीड़ों से इंसानों को तकलीफ होंगी, तो यहाँ क्या अफजल होगा? दफना देना। लेकिन एक जानवर मरा जंगल में तो क्या करना चाहिए? ऊपर ही रखना चाहिए। क्यों? तो इकोसिस्टम में दूसरा जानवर उसको खाएंगा ना, तो एक सिस्टम चलता रहेगा ना, दफनाने की जरूरत नहीं है। डिपेंड वाला है, ना दफनाने की मुआनियत है ना ऊपर छोड़ने का को गुनाह है, दोनों चीजें अपनी जगह है, डिपेंड है। अगर उसे खुला रखने से शहर वालों को, इंसानों को, जिंदाओं को तकलीफ होगी तो दफनाना अफजल है, अगर वैसा नहीं है तो खुला छोड़ देना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरी, रिवायत में आता है, और एक बकरी मरी हुई थी, आपने कहा इसकी खाल उतार के इस्तेमाल कर लेते। तो वो साहबे ने कहा अल्लाह के रसूल ये बकरी मरी हुई है, तो कहा इसकी मरे हुए होने से इसका गोश्त हराम हुआ, इसकी खाल नहीं।
तो रिवायत में क्या है, बकरी मरी हुई बाहर पड़ी हुई थी, दफनाया नहीं गया था उसको। और अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि इसकी खाल निकालने के बाद इसको दफना दो, नहीं कहा। तो पता चला अगर इंसानों को नुकसान है तो दफनाया जा सकता है, लेकिन खुला भी छोड़ा जा सकता है। हो सकता है वो कुत्ते खाते होंगे जमाने में, भेड़िए रात में आके खाते होंगे, हो सकता है वो अपने पालतू जानवर जो ये खाते हैं उनको डाल देते होंगे। जैसा ठीक है, मैं तो नहीं खा सकता एक मरा हुआ जानवर, लेकिन मरे हुए जानवर का गोश्त कोई दूसरा जानवर खा सकता है ना मेरा। जैसा किसी ने सवाल किया था कि शेर है मैंने पाला हुआ, हमारे पास तो नहीं पालते को, लेकिन बहुत सारे इलाके दुनिया में शेर पाला जा सकता है, इजाजत है, तो उस शेर को क्या मैं सुअर का गोश्त खिला सकता हूँ? क्योंकि शेर के लिए तो जायज है ना, मतलब उसके लिए कोई हलाल नहीं, जो चीज खाता है खाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल उसको खिलाया जा सकता है सुअर, लेकिन ये सुअर खरीद के नहीं खिलाया जा सकता। जैसे कोई मरा हुआ सुअर है और वो फेंक देता है तो आप उसके शेर को खिला दे अपने लाकर, लेकिन आप खरीद के नहीं, खरीदने में चूंकि हराम चीज के परचेस करने का गुनाह मिलेगा आपको, लेकिन वैसे ही खिला सकते हैं। समझ रहे आप बात को? तो लिहाजा वो जानवर अगर मर गया है दफनाया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, सारी चीजें डिपेंडेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है आदमी दफना भी दे कोई मसला नहीं, ताकि उसके शर से लोग महफूज रहे, खुला छोड़ दे ताकि दूसरे जानवर फायदा उठाए, कोई इसमें मसला नहीं, याद रखिए, ये भी एक चीज है, याद रखिए। अब उसके बाद सवाल है क्या पालतू जानवरों की फौत पर जो दिन में गम वगैरह होता है, दिन में हो जाता है, तो क्या करे? तो देखिए पालतू जानवरों की मौत पर या किसी भी इंसान के खोने पर, जानवर के खोने पर, चहीती चीज के खोने पर इंसान गम होता है, चाहे वो बेजान चीज क्यों ना हो। जैसा कि मुझे मेरे मोबाइल से बड़ी मोहब्बत थी, खो गया, मुझे मेरी गाड़ी से मोहब्बत थी, चोरी हो गई, मैंने गाड़ी को बड़ा अल्टर कराया और किसी ने इसको ले गया, मैंने एक झाड़ को बहुत मोहब्बत से लगाया, किसी ने तोड़ दिया, मैंने एक जानवर पाला वो मर गया, तो गम होता है। दिस इज समथिंग नेचुरल, ह्यूमन नेचर है। तो उस जानवर के ऊपर कोई गम अगर किसी को हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके शौक बनाने का कोई तरीका नहीं, और इसमें तजावुज करना गलत हो जाए। तजावुज बोले तो क्या, आपने एक बिल्ली पाली थी, बिल्ली मर गई, अब जहां तहां बिल्ली दिख रही रोना चालू, मेरे को मेरी बिल्ली की याद आ गई, अब तजावुज हो गया ना, टू मच हो गया। पहले जो लोग मर रहे थे रिश्तेदार उनको नहीं बोल रहे आप, जो कि अल्लाह की दी हुई अमानत थी, उसको जिंदगी भर याद करे, बरसियां मना रहे, क्या क्या नहीं शौक मना रहे। अब बिल्ली कुत्तों को भी शामिल कर लेंगे तो बहुत ही मिजरेबल लाइफ हो जाएंगे इंसान की, कितने गमों को याद रखेंगे बेचारा, है ना। तो एक लिमिट में अगर होता है ना, किसी नेचुरल मुर्गी पाली मर गई गम होता है, बिल्ली पाली मर गई, कुत्ता पाला मर गया, शिकार की जानवर पालते चील कौवे वगैरह मर गए, एकदम होता है तकलीफ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाक़या हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हमारे घर आया करते थे और मेरे भाई अब्दुल्ला से हंसी मजाक किया करते थे। एक मरतबा वो आए और मेरे भाई से जो है मजाक करने लगे, और मजाक करते करते देखा लेकिन वो खुश नहीं हो रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि क्या बात है, आज ये खुश नहीं होता मेरी बात पे, हालांकि मैं रोज आके इसको खुश करता हूँ, खेलता हूँ इसके साथ। तो क्या अल्लाह का रसूल, इसका एक चुड़िया थी इसकी, वो मर गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा इस वजह से गम में, तो आप ही नहीं कहा कि गम गलत है इसका, इसने गम नहीं मनाना चाहिए, ये गम हराम। कहा ठीक है, इसको आज बुरा लग रहा है तो आज मैं नहीं करूंगा और कल मैं आके वो करूंगा। जब बल्कि उस हदीस में तो ये भी अल्फाज है, आपने पूछा ऐ अबू उमैर तुम्हारे चुड़िया का क्या मामला हुआ, तो कुछ लोग कहते शायद उनका नाम अबू उमैर था, कुछ ने कहा नहीं वो चुड़िया का नाम उमैर था, तो अल्लाह के रसूल ने उनको मज़ाहितन का अबू उमैर, उस चुड़िया का जो नाम उन्होंने उमैर रखा था, ठीक है, कि तुम्हारे नुगैर छोटी चुड़िया का क्या हुआ, तो बताया गया कि वो तो मर गई कल। तो आपसे कहा कि ठीक है आज मैं इसको खुश नहीं करूंगा इसलिए कि ये थोड़ा गमज़दा है, कल आता हूँ। तो पता चला जानवरों के मरने पे थोड़ा बहुत गम इंसान को होता है, समथिंग नेचुरल, बट वो इतना प्रोलॉन्ग ना हो और इतना ना हो कि पूरे जिंदगी लोगों को टेंशन आ जाए उसका और सब परेशान हो जाए, है ना। मतलब वालिदैन को फिक्र चालू हो जाए कि जानवर मरा तो इतना हो रहा है, हमारे मरने पर तो ये खुद मर जाएंगे फिर। तो एक लिमिट में हर चीज़ होना चाहिए बहरहाल। तो ये जानवरों के बारे में तकरीबन मैं समझता हूँ हर चीज़ हमने देख ली। इंतकाल के वक्त फरिश्ते वगैरह आते, वल्लाहु आलम आखिरत में इनमें इंसाफ होने वाला है, लेकिन ये जन्नत और जहन्नुम में नहीं जाएंगे। मरने के बाद इनको दफनाया भी जा सकता है और वैसा छोड़ा भी जा सकता है, और इंसान का एक नेचुरल है गमगीन होना इनकी मौत पर या गुमने पर, ये एक नेचुरल है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, विद इन लिमिट्स, और तजावुज इसमें ना हो और हद से ज्यादा आगे ना बढ़े इंसान। सवाल है कि सलातुल जनाजा के ताल्लुक से लेडीज एक्सेप्शनल है या फिर हमारी रिवायतों के मुताबिक हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। पहली चीज याद रखें, सलातुल जनाजा या नमाज जनाज जिसको हम ज़बान में बोलते हैं, सलातुल जनाइज जिसको कहते हैं अरबी में, ये याद रखिए फर्ज किफाया है। याद रखिए फर्ज किफाया का मतलब ये है कि कोई भी मुसलमान अगर इसको अदा कर दे तो सबके तरफ से अदा हो जाएंगी, और अगर कोई एक मुसलमान भी ये काम ना करे तो सबको गुनाह मिलेगा बराबर, ठीक है। तो ये जिसको कहते हैं फर्ज आयन नहीं है, जैसा 5 वक्त की नमाजें फर्ज आयन है हम पर, और ये फर्ज किफाया है। तो किफाया में कोई भी पढ़ ले, अब सिर्फ मर्दों ने पढ़ लिया तो औरतों की तरफ से भी होगी, बच्चों की तरफ से भी होगी, बड़ों की तरफ से भी, सबकी तरफ से होगी ना। इस एतबार से इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता औरतों के लिए। तो एक्सेप्शनल नहीं, औरतें चाहे तो पढ़ सकती है, लेकिन पूरी नमाज ही एक्सेप्शनल है ये, इन द सेंस कि कुछ लोग पढ़ ले तो सबके तरफ से अदा हो जाती है। यहाँ भी बड़ी अफसोस की बात है, कुछ लोग इस नमाज को पढ़ते हैं बराबर, और इससे पहले की नमाज होती है नहीं पढ़ते। जैसा कि रात में ईशा के बाद नमाज जनाजा होंगी, तो ये जनाब ईशा नहीं पढ़ते, मस्जिद में आके बैठते और नमाज जनाजा में बराबर शामिल होते। कितनी ताज्जुब की बात है, जो फर्ज ऐन नहीं है
उसमें वो खड़ा है और एक फर्ज ऐन जो है वो उससे पहले ईशा हुई, जोहर हुई, ऐसा जिसकी बात हुई है वो नहीं पढ़ते लोग। बड़ी ताज्जुब की बात है, मतलब अजीब गरीब वाले हमारे पास। तो बहरहाल तो ये ऑलरेडी नमाज वो है जिसको सबको नहीं पढ़ना है, कुछ लोग पढ़ ले तो हो गई। तो लिहाजा उस सेंस में अगर औरतें ना पढ़े तो कोई मसला नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम औरतें पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकती है, मना नहीं है, ममानियत नहीं, कुछ नहीं है। हमारे माहौल में चूंकि अक्सर नहीं पढ़ती है, जैसा आपने कहा क्या लोगों ने यहाँ, तो हमारे माहौल में अक्सर नहीं पढ़ती है इसलिए नहीं पढ़ी जाती। लेकिन और भी कई इलाके जब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती, मर्द पढ़ लेते काफी, चूंकि समझ है ना। लेकिन कोई इंसान है जो उसका करीबी रिश्तेदार था, उसको शदीद गम है, वो चाहता है उसके लिए दुआ करे, तो नमाज जनाजा से अच्छी क्या दुआ हो सकती है मैयत के लिए ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया, लिहाजा गुजारिश तो ये कर सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल औरतें भी कर सकती हैं, करना चाहिए। बट कुछ लोग कर ले तो चूंकि सबकी तरफ से अदा हो जाता है, वाजिब और जरूरी नहीं है, तो लिहाजा अगर औरतें ना भी पढ़े तो मसले का हल तो निकल ही जाता है। लेकिन पढ़ना चाहे तो कोई पढ़ भी सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे कई लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी तरह अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से हमने देखा, जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं आयशा ने कहा कि इनके जनाजे को मेरे घर के पास लाया जाए, और जब लाया गया तो आपने नमाज जनाजा पढ़ी। मतलब जनाजा जा रहा था निकल के, अभी मस्जिद नहीं पहुंचा था नमाज के लिए या कब्रिस्तान नहीं पहुंचा था, बीच में आपने कहा मेरे घर पे पहले लाया जाए। जनाजा लाया गया, आपने अपनी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर आगे। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ तो ये पता चला कि एक सहाबिया ने, उम्मुल मोमिनीन ने, कुछ लोगों के जनाजे की नमाज खास कहा मुझे पढ़ना है, और इनके घर के पास से ले जाया गया, उनके घर के पास रखा गया, आपने पढ़ी, फिर आगे ले जाया गया। ठीक है, तो बहरहाल इससे पता चला औरतें पढ़ सकती है, पढ़ने में कोई अर्ज नहीं, ना भी पढ़े तो चूंकि फर्ज आयन नहीं है तो कोई मसला इंशाअल्लाह इस नहीं है इसके अंदर। देखिए सवाल आया कि माई आयशा ने जो जनाजे को कहा मेरे घर से ले जाया जाए, फिर नमाज पढ़ी। तो सवाल था क्या फिजिकल जनाजे का होना जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए, क्या गायबाना नहीं पढ़ी जा सकती? तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज कब पढ़ी वो हम देख लेते हैं, तो फिर उससे मसले का हल निकल जाता है। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठे और सहाबा को जमा होने का हुक्म दिया और कहा कि हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे अपने भाई की, जिसके इंतकाल की खबर अभी मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दी। और ये किसका इंतकाल हुआ था? हदीस में आता है कि नज्जाशी का इंतकाल हुआ था हबशा के अंदर, और नज्जाशी ने अपना ईमान छुपा कर रखा था, बताया ना आपको, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। नतीजतन जब इंतकाल हुआ तो उनको क्रिश्चियन रिचुअल्स के एतबार से दफनाया गया, इस्लामी एतबार से नहीं किया गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उठो तुम्हारे भाई की नमाज जनाजा पढ़ो, इसलिए कि वो ईमान वाला था और उसका इंतकाल हो गया, नहीं पड़ेगी। तो आप उठे, आपने सहाबा के साथ गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। किसकी पढ़ी? नज्जाशी की। क्यों पढ़ी? क्योंकि उनकी किसी ने पढ़ा नहीं था, समझे? तो लिहाजा अगर ऐसा कोई शख्स है जिसकी नमाज जनाजा दूसरे लोग नहीं पढ़ते हैं तो उलमा लिखते हैं फिर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसा कि इंसान था, किसी जंग में मारा गया, जंग दुश्मन की टेरिटरी पे थी, वो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की, उसको वैसे ही दफना दिया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। तो अक्सर उलमा ने कहा कि जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी नहीं जाती है उसी की गायबाना होंगी, दूसरों की नहीं पढ़ना चाहिए। और जो लोग सबकी पढ़ते हैं, हर किसी की मंदिर, कुछ लोग वहाँ उनका इंतकाल होगा पढ़ो, इनका इंतकाल हो, ये वो कहते गुलू है। मतलब हदीस में वाज़ेह है ना, तुम्हारे भाई की नमाज जनाजा नहीं हुई थी, लिहाजा जिब्राइल ने मुझसे कहा कि नमाज पढ़ो, तो मैंने पढ़ी, नहीं हुई थी तो आपने पढ़ी, सिंपल है। तो वो कहते हैं जिनकी नहीं होती वही पढ़े, दूसरे लोग ना पढ़े। तो लिहाजा अब आपका सवाल है कि औरतें नमाज पढ़ना चाह रही है तो क्या जनाजा हो तो होना चाहिए, जो गायबाना नहीं पढ़ सकती हो, रीजन की कोई ना कोई पढ़ ही रहा है ना, मर्द पढ़ रहे हैं, कब्रिस्तान में पढ़ी जा रही है, तो बहरहाल वो हो गया। दूसरा उसमें आपने क्या ऐड किया था? घर में, जी नहीं, घर में अगर किसी का इंतकाल हो और औरतें अगर नमाज जनाजा उसकी पढ़ने चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी, उसको गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, घर की औरतें नमाज जनाजा उसकी पढ़ी, फिर निकाला जनाजे को बाहर, बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं। कई बार हो सकती है नमाज जनाजा, घर में एक बार हो सकती है, महल्ले में कुछ लोग बोले कि हम वहां तक नहीं आ सकते कब्रिस्तान तक, दूसरी वहां पढ़ लो। दुआएं कितनी बार कर सकते हैं इंसान के लिए, वो उतनी बार करो, नमाज जनाजा क्या दुआ है ना वो भी, तीसरी वहां पढ़ो जहाँ जनाजा आप ले जा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कितने दफा हुई, हर आदमी आ रहा पढ़ के जा रहा, हर आदमी पढ़ के जा रहा, ये बिल्कुल हो सकती है। और ये मसला भी आप जान ले, हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी में जिंदा था, आपकी जिंदगी में जिंदा था और आपको उसकी खबर जाने का मौका मिले, जिसकी नमाज जनाजा आपने नहीं पढ़ी थी, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते जाके, हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी में था। जैसा मैं जब पैदा हुआ, एक आलिम दीन जब हयात थे, मैं पैदा हुआ 12 दिसंबर 1979 को, तो एक आलिम दीन हयात थे उस टाइम पर जब मैं पैदा हुआ। अब मुझे मालूम और मुझे मौका मिला उस मुल्क में जाने का, तो मैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो हयात थे। ठीक है, एक आदमी ने सवाल किया था कि एक शख्स है जो 10 साल का था, उसके दादा का इंतकाल हुआ, दादा अरब में थे, वो अमेरिका में पढ़ता था, फिर उसने क्वेश्चन किया कि अब मैं 20 साल का हो गया हूँ, 10 साल बाद अब जा रहा हूँ, तब तो मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था, क्या मैं अपने दादा की नमाज जनाजा पढ़ूं? तो उन्होंने कहा अगर दादा तुम्हारी जिंदगी में हयात थे तो तुम जब भी उस अपने मुल्क जाओ, उनकी खबर पे पहुंचो तो नमाज जनाजा पढ़ सकते हो, लेकिन ये कंडीशन क्या एक ही है, आपकी जिंदगी में उस आदमी का हयात होना। तो कोई क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ सकता है? नहीं, रीजन की मेरी जिंदगी में हयात नहीं थे, समझ रहे आप, तो बिल्कुल किया सकता, लिहाजा मल्टीपल टाइम हो रही ना,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मल्टीपल टाइम में उसकी मिसाल देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर आई, एक औरत थी जो काली औरत थी, रिवायत में उसके अल्फाज भी नहीं कुछ, मतलब यही अल्फाज से पुकारा गया, अस्वद बोल के लफ्ज़ अरबी में, कि एक औरत थी जो काली थी। मे भी उसके रेस की वजह से उसको ब्लैक कहा जा रहा है, या उसका नाम नोन नहीं था, लोग उसी नाम से पुकारते थे, और ये वो नाम है जिससे उसको बुरा नहीं लगता होगा, ठीक है, क्योंकि निकनेम जो बुरे हो वो उससे नहीं पुकारना चाहिए। और उसकी खुसूसियत क्या थी इस औरत की मालूम हो? वो मस्जिद नबी की रोज सफाई कर, मतलब औरतें से नमाज को नहीं आती थी, सफाई भी करती थी मस्जिद की, वहाँ बहुत हर चीज़ के लिए आने नहीं देते उनको अंदर, बहरहाल रोज सफाई करती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह आए और सुबह फजर ने पूछा क्या हुआ उस औरत का, रात में बीमार थी वो, अल्लाह के रसूल रात में उसका इंतकाल हो गया। कहा क्या किया तुमने? तो कहा हमें तो दफना भी दिया उसको। कहा मुझे बताते हैं, मुझे क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने? मैंने कहा था। तो कहा आप सो गए थे, हमको आपको डिस्टर्ब करना रात में अच्छा नहीं दिखा। तो कहा ठीक कोई बात नहीं, चलो मेरे को लेकर आओ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए और उसकी कब्र पे खड़े रह गए बड़ी, और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे खड़े हुए नमाज के लिए, साहबा पीछे जमात बना के खड़े हो गए पूरे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआएं की उसकी। एक औरत है, अजनबी औरत है, मतलब समाज में कोई मुकाम नहीं है उसका, एक तरह से काली औरत इसलिए आती है, उसका नाम भी नहीं आता इसमें, लेकिन उसकी खिदमत की वजह से अल्लाह के रसूल उसके लिए दुआ करे। मस्जिद की जो खिदमत किया करती थी, तो मस्जिद की खिदमत करना बड़ा अफजल अमल है। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद की खिदमत करने वाली औरत के लिए बड़ी दुआएं मगफिरत की, ठीक है। तो बहरहाल उस रिवायत में देखिए 2 बार हो गई ना उसकी, रात में साहबा ने पढ़ी, दिन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर घर पे औरतों ने पढ़ी, फिर उसके बाद घर महल्ले की मस्जिद में जो लोग आ नहीं सकते, बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने पढ़ ली, फिर आपने जो डेस्टिनेशन था जहाँ ऐलान किया था वहां जाके नमाज पढ़ी, उसके बाद सफर में मैं आया पीछे से निकल के, तो मैंने वहां पढ़ ली खबर के ऊपर, फिर 10 मिनट बाद एक और साहब आ गए। ऐसा हो सकता है, कोई मसला नहीं, चूंकि दुआ है ना यार। देखो जहाँ दुआएं साबित नहीं हुआ तो आप धड़ल्ले से करें, जनाजा उठा दुआ, कब्रिस्तान में जनाजा रख रहे दुआ, जनाजे की तदफीन हुई मैयत की दुआ, 40 खत्म पे कब्रिस्तान की दुआ, घर आके दुआ, 10वें दिन दुआ, 20वें दिन दुआ, तमाशा लगा के रखे दुआओं का, जो साबित नहीं, साबित दुआएं वो नहीं कर रहे। नमाज जनाजा साबित दुआ है ना, और अल्लाह के रसूल ने इस औरत पढ़ ली, और ये खास अमल नहीं था। इसके बाद भी साहबा को देखा गया, उन्होंने खबरों पे नमाज पढ़ी, खबरों पर जनाजे की नमाज पढ़ी, मतलब, और ये कब्रिस्तान में हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसी खबर पे नमाज पढ़ रहे, पीछे लोग सब बनाए, तो खबरों में सब बनेंगी। रीजन की इसमें रुकू सजदे नहीं है, ये वो नमाज है जो अल्लाह के लिए इबादत के लिए की जाती है, ये दुआ की शक्ल में, तो लिहाजा खबरों के अंदर भी हो सकती है। दफना हुआ इंसान है, यहाँ पे खबर पे खड़े, दूसरे लोग खड़े, बीच में और खबरें आ रही, कोई मसला नहीं। नमाज जनाजा कब्रिस्तान में पढ़ी जा सकती है, चाहे खबरों के आसपास हो, खबरों के बीच में, चूंकि वो नमाज नहीं है, याद रखे, जो इबादत के लिए अल्लाह की रुकू सजदे नहीं होते, तो लिहाजा मल्टीपल टाइम भी हो सकती है, इसमें इंशाल्लाह से कोई हर्ज नहीं है। बस गुलू ना हो किसी भी चीज, मतलब फिर ऐसा ना हो कि फिर पूरे घर में 1000 मेंबर है, सब अलग अलग पढ़ रहे थे, गुलू हो जाए ना, जनाजा 5 घंटे तक रखा हुआ है, क्यों तो इनके घर में बोले ऐसा करते हैं, वो भी ठीक नहीं, बस गुलू ना हो, वो करने में इंशाल्लाह से कोई हर्ज नहीं।